नमस्ते दिव्य रूपाय नमस्ते सत्यमूर्ते नमस्ते शिरडीवासाय साईं बाबाय नमस्तुते सच्चिदानंद रूपाय मायातं विनाशने निर्मलाय प्रशांताय साईनाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु नमामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु यज्जामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु भजामि। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्य अधिलक्ष्यम् एकनित्यविमलं चले सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् नित्यबोधं चिदानन्दं सद्गुरुतं नमाम्यहम्। हे शिरडी के साईं, आज जो भी आपके चरणों का स्मरण कर रहा है उसके जीवन में शांति भर दीजिए। जिस घर में चिंता है, दुख है, वहाँ भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए, अपने होने का एहसास दीजिए। जहाँ रोग है वहाँ ऊदी बनकर स्वास्थ्य दीजिए। जहाँ मन टूटा है उनसे रिश्ता बनाकर उम्मीद दीजिए। हर परिवार में प्रेम बना रहे, आपसी मन मुटाव दूर हो। जो भी सेवा भाव से आपका नाम ले रहा है उसकी झोलियां खुशियों से भर दीजिए बाबा। आपकी कृपा से आज का दिन शुभ और मंगलमय हो सबके लिए। जिनके आज जन्मदिन है, एक बार पुनः हर बार की तरह उन सभी बच्चों को, सभी बड़ों को, सभी मेरे भाई बहनों को, बाबा के सभी बच्चों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और बाबा के नाम को जपते जपते अपने जन्मदिन का शुरुआत करें। सुबह के 3:46 हो चुके हैं। हर गुरुवार की तरह एक बार फिर बाबा के चरणों में प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जब हम कीर्तन भजन में बैठते हैं तो एक लाइन आती है कि साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा तो साईं साईं बोल। भक्तों, हमने बड़े बुजुर्गों से भी अक्सर सुना होगा, वो कहते हैं कि राम का नाम लेने मात्र से ही सारा काम हो जाता है। एक भजन है ना कि पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, निराधार को आधार एक दिव्य नाम, राम 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 बोलो राम राम राम। इतनी महिमा है, इतना अपार दिव्यता है मेरे बाबा के नाम में। भगवान श्री राम जब तक वनवास में रहे, घर में रहे, राजकुमार बनकर रहे, तब तक उन्हें कोई भगवान नहीं कहता था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम ने घर को छोड़ा, उनकी राम बनने की कथा, भगवान बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। कहाँ से शुरू हुई? फकीरी से। जिसे बाबा कहते हैं कि जो अव्वल बादशाही मेरी फकीरी में है वो अमीरी में नहीं है।
बाबा खुद कहते हैं, अपने अहंकार से शून्य होकर मेरी शरण में आ। यही वो घटना जो भगवान श्री राम जी के जीवन में उतरी। शून्य मात्र का भी अहंकार नहीं। आज रात को सो रहे हैं कि कल राज तिलक होना है, राज मुकुट सिर पे रखा जाएगा, लेकिन पता चलता है कि आपको 14 वर्ष का वनवास जाना है। मन में शंका नहीं, मन में समर्पण था। मन में संशय नहीं, मन में श्रद्धा थी। इतना राजपाट होने का भी कोई दुख नहीं, खोने का कोई गम नहीं, क्योंकि अव्वल बादशाही तो फकीरी में थी। फकीरी में सब राजपाट छिन गया। एक फकीर की तरह, वैरागी की तरह जंगल में चले गए, बिल्कुल उसी अंदाज में जिसे बाबा कहते हैं, मन लागा मेरो यार सतनाम तेरी फकीरी में। तो यहां तो हम साईं का नाम और राम का नाम दोनों ही एक साथ लेते हैं। कभी कोई भेद होता ही नहीं, क्योंकि वो ही मेरे साईं हैं, वो ही मेरे श्री राम हैं। जिस प्रकार समस्त संसार का वजूद राम के नाम से है, उसी प्रकार हम छोटे से फूल का वजूद मेरे साईं के नाम से है। तो सोचो, जब राम नाम की इतनी महिमा है, साईं नाम की इतनी महिमा है, और हम तो दोनों नाम जपते हैं, साईं राम, जय साईं राम। कोई मिलता है तो जय साईं राम, कोई मिलता है तो जय साईं राम, कोई आता है जाता है, सबको हम बोलते हैं साईं राम। तो दोनों दिव्य नामों की अलौकिक अनुभूति ही तो साईं राम है। तो जब हम साईं राम बोलते हैं तो नाम जपना है, लेकिन जब हम बाबा की कथा सुनते हैं तो हम सीधे तौर पे बाबा को पाकर उनमें खो जाने की बात करते हैं। ये खो जाना वैसा ही है जैसा एक बूंद का घड़े में, एक नदी का सागर में, और इस आत्मा का परमात्मा में। ठीक इसी तरह जब कोई बाबा की कथा सुनता या सुनाता है तो वह उस समय बाबा की कृपा से बाबा में ही समाहित हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर हम कथा 5 दिन की, कहीं 7 दिन की, कहीं 11, कहीं 21, कुछ ऐसे भी कथाएं, पूजा पाठ हैं जो 40 दिन तक भी चलती है। लेकिन हम बाबा की नज़र से अगर जो देखें तो बाबा ने कथा के माध्यम से जब भी किसी को कुछ प्रासंगिक कोई प्रसंग सुनाया तो उसका जीवन ही बदल गया। बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो किसी को भी अगर जीवन में कोई सीख देनी है तो उसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से स्पष्ट कर देते थे। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कथा में टाइम पीरियड महत्वपूर्ण नहीं होता। टाइम मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे से बैठे हो, कितने दिनों से बैठे हो, कितने महीनों से बैठे हो, कितने समय तक चली। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। आखिर क्या सीख मिलती है हमें किसी कथा को सुनने से। टाइम आवश्यक नहीं है। तो मेरी नज़र में आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आज फिर एक बार बाबा की कथा सुन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाबा के चरणों से प्रार्थना, और फिर कथा के माध्यम से करेंगे चिंतन। अपने अंदर से आपको सोचना होगा, एहसास करना होगा कि क्या सच में हमारे साईं हमारे भीतर ही हैं। क्या सच में कबीरदास जी जो कहते हैं वो बात बिल्कुल सच है। क्या कबीर की वाणी में साईं झलकते हैं, साईं की महिमा का गुणगान होता है। ओम साईं राम। आज फिर एक गुरुवार और जगाने का और जगने का मौका दिया मेरे बाबा ने। मैं अपने साईं को एक बार फिर से इस दास को अपना नाम जपने के लिए मौका देने पर, अपना दर्शन देने के लिए, मेरा छोटा सा जो प्यारा सा बाबा का दरबार लगा है, बाबा के सुंदर
स्वरूप के आगे बैठा हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्राना करता हूँ बहुत बहुत इस प्यारी सी सुबह में। और हाँ, इस सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसके माध्यम से हम और आप एक फैमिली की तरह जुड़ गए। हम कहाँ से हैं, क्या है जीवन में कुछ पता नहीं, आप कहाँ रहते हो कुछ पता नहीं, फिर भी इसके माध्यम से बाबा के बातें करते हैं, बाबा के आशीर्वाद से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस यूट्यूब फैमिली का भी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि आज बात नाम और नाम की महिमा, कथा और कथा की महिमा की हो रही है, तो आज की कथा में हम जानेंगे वो बात कि किस तरीके से बाबा को साईं का नाम मिला। आइए मैं साईं सच्चरित्र को खोल लेता हूँ और हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप म्हालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख म्हालसापति के मन में न जाने कैसी दिव्य भक्ति जगी और उन्होंने उस फकीर को देखकर कहा, आओ साईं। भक्तों, इस आओ साईं कहकर अभिनंदन करने से उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर बाबा का आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। ये जो साईं नाम है, जो बारात का जिक्र हो रहा है भक्तों, बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे तो अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वो औरंगाबाद तालुका जिले के एक चांद पाटिल नाम के व्यक्ति को जंगल में मिले थे। उसकी घोड़ी ढूंढ के दी थी। बाबा ने वहीं पर पहला चमत्कार, जब एक जगह चिमटा मार के आग और दूसरी जगह चिमटा जमीन पर लगा के पानी निकाला था, और फिर चांद पाटिल के साथ बाबा उसके घर गए। उसके बाद उसके भतीजे की बारात में शिरडी आए और फिर शिरडी में ही म्हालसापति ने उन्हें आओ साईं कहकर बुलाया। तो ऐसा प्यारा नाम, एक ऐसा दिव्य नाम प्रस्तुत हुआ जिसकी महिमा 500, 600, 700 साल पहले कबीरदास जी ने भी खुलकर गाई। मेरे परमात्मा कबीर साहिब भी कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो सब जग बैरी होए। हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। आइए, समय काफी हो गया। बाबा के चरणों में प्रार्थना करते आप सभी लोगों के लिए बाबा से दुआ करता हूँ। बाबा, जिसने भी आपकी कथा सुनी, सुबह का समय आपके नाम जाप को दिया, उन सब को आशीर्वाद देना, प्यार देना। सारी दुनिया में हम दीन दुखियों की सेवा कर सकें, अपना जीवन का एक एक पल आपके चरणों में अर्पित कर सकें, ऐसी कृपा करना बाबा। आइए 4-5 बार हम बाबा के नाम का जाप करेंगे और फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को। फिर से आप लोगों के साथ बाबा के चरणों से रूबरू होंगे। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं को 5 बार जाप करना। बाबा करें आपका जीवन इन मंत्र से ही सुधर जाए। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। 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 ओम साईं राम सभी को।
जय साईं राम।